गर्दा उड़ा दिया, आप तो गमछा घुमा दिए और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा के अंदर एनडीए जीत कर आया है। दूसरी तरफ सिर्फ उटावल है। अमीश, दूसरी तरफ भी बधाई दीजिए भाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जहां होने जा रहा है। 96 हार है, 96। एक गालिब का बड़ा फेमस शेर था, धुआं बन के उड़ा दिया फिजा ने मुझको। तो ये होना चाहिए, धुआं बन के उड़ा दिया मोदी ने मुझको, मैं खुद में जल रहा था, बुता दिया मोदी ने मुझको। कांग्रेस पार्टी जो खुद में जल रही थी, मोदी जी ने बुता रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? बधाई के पात्र है कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एसआईआर एसआईआर एसआईआर। मैंने कितनी बार बताया है, इस आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, इनको हो गई है बीमारी। बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एक बात को लगातार रिपीट करना, उसे सोचते हैं कि वो बात सच हो जाएगी। ये शुरू हुआ राफेल से, चौकीदार चोर है, राफेल है। बिहार में हुआ वोट चोर गद्दी छोड़, पता चला चारा चोर बिहार छोड़, और राफेल और नेशनल हेराल्ड चोर बिहार छोड़, देश छोड़। यही होने जा रहा है। मेरी तो बहुत सिंसियर सलाह है कि पाकिस्तान में अभी भी राहुल गांधी के बहुत नारे लगते हैं, राहुल जिंदाबाद। पाकिस्तान राहुल गांधी की हर बात को उठाता है, यूएन तक पहुंचाता है। इटली भी आजकल लगातार जा ही रहे हैं, तो यहाँ भी भाग्य आजमाना चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ पे तो हम एनडीए हैं। हम शुरू से मैंने आपको कहा कि एनडीए बिहार में मतलब नरेंद्र, नीतीश, दमदार, असरदार। और जब सारे घटक दल एक साथ थे तो ये 202 जो आए हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 2010 में ये हो चुका है पहली बार। हम 2010 के सीट के हिसाब से 4 सीट कम ही आया हमारा, इसलिए क्योंकि सोशल कोहेशन और आपस में सामंजस्य और आपस में भरोसा, एक दूसरे को काटने की या निगलने की प्रवृत्ति नहीं, ये हमारे गठबंधन की पहचान है। इनके गठबंधन की क्या पहचान है, पूरे बिहार चुनाव में लोग देखते रहे। तो कांग्रेस पार्टी का तो बस वही हाल है। बाकी रह गई आरजेडी, हमारे तेजू बाबा, न परिवार संभाल रहा है, न पार्टी संभाल रही है। ठीक है, मैं रुक करता हूं चरण सिंह सापड़ा को दिखाइए। लार्जर पिक्चर में देखिएगा तो बिहार और देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। जी, चरण सिंह सापड़ा, वो चुनाव दर चुनाव जीतते हैं, आप चुनाव दर चुनाव हारते हैं। पहले ईवीएम को रोते थे, अब वोट चोरी को रोते हैं। पहले चौकीदार चोर है बोला हारे, अब वोट चोर है बोले तो हारे। क्या आपको लगता है आपके बहाने खत्म नहीं हो रहे, लेकिन जनता आपको नहीं जिता रही है? और अब तो महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में आवाज खड़ी होनी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी की जगह किसी और को आगे करिए। नहीं अमीश जी, जो आप ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में इस तरह की आवाजें उठ रही, मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशन है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। आप भी इस प्रोपेगेंडा के शिकार मत होइएगा। इस तरह की कोई आवाजें नहीं उठ रही। हम सब आपस में बैठ करके तय कर लेंगे कि इंडिया गठबंधन को किसने लीड करना है। समय आने पर सब पता चलेगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन जो है, लोकसभा के चुनाव के अंदर जब बना था, मुख्य उद्देश्य यही था ना कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां और जो नियत है उसको एक्सपोज किया जाए। बीजेपी को हमने 400 की जगह 240 पर रोका, संविधान की रक्षा की, हमने लोकतंत्र की रक्षा की। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जगह पता चली है। अब सिस्टम इस तरह से बन गया। आपका टाइटल है मजबूत या मजबूर। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको इसलिए मजबूत नजर आ रही है क्योंकि सिस्टम को मजबूर कर दिया है उन्होंने। यहां पर एजेंसियां जो है, चाहे वो ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, मात्र विपक्ष पर ही रेड होती है। विपक्ष के लोगों को ही अंदर लिया जाता है। और विपक्ष के नेता अगर आज भ्रष्टाचारी है, कल ये को आपको बीजेपी किसने, चले ये जाए, ईडी ने आपको रोका था कि आप अलायंस को अच्छे से स्टिच करिए? ये ईडी ने आपको रोका था अलायंस को अच्छे से स्टिच करने के लिए महाराष्ट्र में, बिहार के अंदर? पॉइंट नंबर टू सुनते रहिए। अच्छा, यूपी में आपका बुरा हाल पिछले 40 साल से है। ईडी थी तब एक्टिव, सरकारें तो आपकी थी। बिहार में पिछले 35-36 साल से आपका बुरा हाल है। दिल्ली में आप पिछले 3 चुनावों में आपका 0 है। और अगर मैं नंबर काउंट करूं तो दिल्ली में आपका 0, बंगाल में आपका 0, यूपी में आपका 2, बिहार में आपका 6। तो 0026 एक फोन नंबर पे नहीं बनता, कोड बनता है। कांग्रेस का कोड है क्या? अमीश जी 0026
सर्वप्रथम तो मैं आपको याद दिला दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता को आपने जरा भी नहीं टोका और मुझे आपने नहीं, टोकना मैं शुरू कर दिया। आपके लॉजिक तो को क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल, आपके लॉजिक को क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। यही सवाल, आप यही कह रहे हैं सवाल ईडी की वजह से मार रहे हैं। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपका अलायंस ठीक से नहीं हुआ, ईडी का दोष था क्या? यही आपका अलायंस बिहार में ठीक नहीं हुआ, ईडी का दोष था क्या? आनंद दुबे प्रवक्ता है, उन्होंने बोला हम लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ कहानी ये हो गई है कि हम गए भंडारे के अंदर गए तो भंडारा खत्म था, बाहर गए तो चप्पल चोरी थी। ऐसी तो स्थिति है आप लोगों की। मेरा सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो कोई सवाल नहीं पूछते, कोई प्रश्न नहीं पूछते, सारे प्रश्न हम ही को पूछेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि बीजेपी की क्या परिस्थिति थी 1952 से लेकर के 1984 तक, क्या परिस्थिति थी ये जनसंघ या जनता पार्टी की, तब क्या परिस्थिति थी आपको पता है? तो ये सारी चीजें अगर आप बात करेंगे, आप आज का बताएंगे, हम भी पहले का बताएंगे, ये गणित चलता रहेगा। आज की मौजूदा परिस्थिति क्या है? आज की मौजूदा परिस्थिति ये है कि बीजेपी जो है वो सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रही है। बीजेपी के साथ में निर्वाचन आयोग का सपोर्ट है, वो पिट्ठू बना हुआ है। किस तरह से एसआईआर हुआ है ये हम सब ने देखा है। एसआईआर के बाद में क्या डबल एपिक नंबर सामने नहीं आए? क्या वहां पर ये नहीं पता चला कि बार-बार एसआईआर को रोए जा रहे हैं? ओके, अजय लोग 30 सेकंड। फिर आपने टोका। एसआईआर हुआ 2003 के अंदर भी। ईडी ने आपका अलायंस करने से आपको रोक दिया, एसआईआर की वजह से आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाए। क्या बहानेबाजी है चरण सिंह सापरा? आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप वरिष्ठ नेता है। ओके, 30 सेकंड और देखिए, एसआईआर के जरिए ये भी तो दुनिया ने देखा है ना। एक मिनट आलोक जी, मैं आपको मौका दूंगा, आपकी ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, आपको मैं दोबारा रुक करता हूं। एक सेकंड। ओके, अजय आलोक को दिखाइए। अजय आलोक 30 सेकंड। देखिए अमिश, ये बात सही है कि 1984 तक भारतीय जनता पार्टी हो, उससे पहले जनसंघ हो, हमारा प्रदर्शन कभी 23, कभी 35, कभी 3, कभी 2 रहा, लेकिन हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली भी नहीं उठाई। जबकि उस वक्त के चुनाव आयुक्त डायरेक्टली प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे, लीडर ऑपोजिशन नहीं होता था। हमने 2 सीट आने पे भी हमने कभी चुनाव आयुक्त पे सवाल नहीं उठाए। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के 228 सीट आए थे, तो राजीव गांधी ने अपने ही चुनाव आयुक्त पे सवाल उठा दिए। अब आते 2014, हम तो पूरे सेटअप ही नहीं कर रखा हम एब्सोल्यूट बहुमत से ये आपने इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर रखा है, 2014 को मैनेज कर रखा है, आपने सीबीआई को मैनेज कर रखा है। अरे क्या जरूरत है, हमने जनता को मैनेज किया, यही बात है। मीडिया भी मैनेज किया हुआ है। अगर राजनेता जनता को मैनेज कर लें, पॉलिटिकल पार्टी जनता को मैनेज करें, वो जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस गुलाम बना के रखती थी। इन्होंने तो न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऊपर नीचे कर दिया। चुनाव की हैसियत क्या थी? टीएन सेशन का फेमस वीडियो चलाइए ना, इसको बना दो, चुनाव नवंबर में करवाना, 15 तारीख को राजीव गांधी के साथ कॉन्वर्सेशन में। राजीव गांधी के मृत्यु के बाद आप याद कीजिए, पूरे देश का चुनाव टाल दिया था साहब। अद्भुत था, ये कभी हुआ ही नहीं। चुनाव के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खाली स्थगित किया था, यहां पूरा देश का चुनाव स्थगित हो गया था। और राजीव गांधी की अस्थियां लेके पूरे देश में घुमाई जा रही थी। लेकिन चरण सिंह सापरा, या तो आप समझना आपको लड़ने का मादा नहीं बचा, खड़े होने की शक्ति नहीं बची। ओके, चरण सिंह सापरा, या तो आप समझना नहीं चाह रही, शिवसेना कह रही है कि कांग्रेस की वजह से स्थिति खराब है, आम आदमी पार्टी कह रही है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश जी को इंडिया अलायंस में आने दीजिए आगे। अब देखिए, अखिलेश आएंगे, इंडिया अलायंस को बचाएंगे। सभी इंडिया गठबंधन के साथियों को यह भी समझना जरूरी है कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। मैं उसी पे आता हूं कि क्या हमने ये नहीं देखा कि डबल एपिक नंबर आए थे? क्या हमने ये नहीं देखा कि एक एड्रेस के ऊपर मेरे ख्याल से कहीं पर 947, कहीं पर 269, कहीं पर 147, इस तरह से क्या हमने एक एड्रेस पर नहीं देखेगा? 2243 पते ऐसे हैं जिसके ऊपर 100 से ज्यादा लोग दर्ज हुए हैं। क्या एसआईआर हुआ है? ये सब आपकी जानकारी में भी है ना, आपकी मीडिया ने ही बताया है। और इस तरह के अनेक सारी चीजें, बोध गया में 947 वोटर रजिस्टर हुए थे। अच्छा, ये जो एसआईआर हुआ था, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग हुआ है। ये जो अंपायर है वही बीजेपी का गोलकीपर, लेकिन मेरा अंपायर ही बीजेपी का गोलकीपर बन गया। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी विदेश गए हुए थे जब बिहार का चुनाव हुआ, उसके बीच में वो सतपुरा के जंगलों में थे। अब ये भी बीजेपी करवा रही थी सब कुछ। अब मुझे जवाब दीजिए ना इस बात का।
देखिए, पहली बात तो वोट चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। दूसरी बात, जहां आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? भूटान में गए थे नहीं, birthday इंडिया मनाने में के थे। लिए। जब अगले दिन भूटान गए, उनका वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, एक राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, क्या तो जिस एक दिन मिनट प्रधानमंत्री बन सुनिए, जाएंगे अब और मेरी बात ऑफिशियल भी टूर पे सुनिए, जाएंगे, कौन मेरी बोलेगा? बात सुनने का मादा रखिए। अरे सुनने का जब क्या मादा पुलवामा- रखे सर? सुनिए, आप जब प्रधानमंत्री से कंपेयर मेरी करते हैं बात हर सुनिए, चीज के अंदर। बिल्कुल। प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मेरी मोदी अगली बात प्रधानमंत्री सुनिए, हैं, मेरी 3 बारी अगली के बात प्रधानमंत्री सुनिए, हैं। मेरी नरेंद्र अगली मोदी बात सुनिए, एज अरे अ प्राइम 3 मिनिस्टर बार उनकी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है कुछ। बार हो या 30 बार के प्रधानमंत्री हो, यहां पर जब 8 लोगों की 9 लोगों की मृत्यु होती है, बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, प्रधानमंत्री भूटान जाते हैं। पुलवामा में क्या हुआ था जब 40 सीआरपीएफ के जवान